हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर स्पाई नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारी बात आती है सुपर स्पाई नंबर्स क्या होते हैं। सुपर स्पाई नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे डिजिट्स का सम नंबर की और नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हमारे नंबर में वो बराबर होते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है 1021। इसमें हमारे डिजिट्स का सम कितना आया, 1 + 0 + 2 + 1 4। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे नंबर में, वो भी हमारी 4 हैं। तो 4 = 4 हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा सुपर स्पाई नंबर। और इसमें जैसे एग्जाम्पल हो सकता है हमारा 111 ले लेते हैं। इसमें भी सम हमारा 3 आ जाएगा और नंबर ऑफ डिजिट्स भी हमारी 3 हो जाएंगी। तो हमारा हो जाएगा 3 = 3। तो ये भी हमारा सुपर स्पाई नंबर हो जाएगा। सेकंड जैसे हमारा एग्जांपल है 125। इसमें हमारा सम आएगा 1 + 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 8। और हमारी डिजिट्स कितनी है, 3। तो ये हमारा अनइक्वल है, तो ये हमारा सुपर स्पाई नंबर नहीं होगा। अब हमारी बात आती है कोड कैसे लिखेंगे हम इसका। तो सबसे पहले अपना यूटिल पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया अपना। फिर हमने एक क्लास डिफाइन कर ली, पब्लिक क्लास सुपर स्पाई नंबर्स के नेम से। फिर हमने क्या करा, अपना मेन फंक्शन जो है वो हमने डिफाइन कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। फिर हमने अपना स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एस सी इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए सारे। एक हमारा एन जिसमें हम नंबर का इनपुट लेंगे, सम इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स का सम लेंगे, और डिजिट में हमारा आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर हमने नंबर का इनपुट ले लिया, एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमारी मेन बात आती है कि हमारा ये क्या है। तो कैसे हमने यहाँ वाइल लूप लगाया है, उसमें हमने कंडीशन रखी है वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन हो गई है। फिर हमने यहाँ पे डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करा, डी इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10। ये कैसे काम करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है 111, और इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 वन जा 10 हो जाएगा पहले हमारा, बचेगा 11। फिर हमने दोबारा से 10 से डिवाइड करा, 10 वन जा 10, फिर से हमारे पास क्या बचा 1। ये हमारा यहीं तक डिवाइड हो, क्योंकि दोनों इंटीजर्स है, इसमें एन भी हमारा इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है, तो डी भी हमारा इंटीजर में ही आएगा, इसलिए हमारा यहीं तक डिवाइड होगा ये। तो इसमें रिमाइंडर क्या देगा हमको, रिमाइंडर के समय रिमाइंडर मिलेगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमारा डी में क्या स्टोर हो जाएगा, डी हमारा 1 हो जाएगा सबसे पहली बार। तो हमारा सम में फिर डी ऐड हो जाएगा, तो हमारा सम की वैल्यू हो जाएगी 1, 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर हमने प्लस प्लस डिजिट करा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक डिजिट आ गई लास्ट डिजिट नंबर की, तो हमारा डिजिट का काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमने नंबर को 10 से डिवाइड करा, तो हमारा एन कितना हो गया, 11। हमारे पास 11 बचा, तो हमारा 11 एन में स्टोर हो गया। फिर दोबारा से हम वाइल लूप में गए, क्या हमारा नंबर 0 के बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो हमारा दोबारा से लूप चलेगा, क्योंकि हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। अभी हमारी कंडीशन ट्रू है कि नंबर 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर दोबारा से डिजिट निकालेंगे। तब की बार हम 11 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 वन जा 10, रिमाइंडर क्या आया हमारा 1। अब की बार डिजिट क्या आई हमारी, अब की बार हमारी डिजिट हो जाएगी 1, डिजिट आई 1। फिर सम हुआ, सम इक्वल टू सम प्लस डी, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। उसके बाद हमने करा प्लस प्लस डिजिट, तो डिजिट की वैल्यू 1 की जगह हो जाएगी 2। और फिर हमने नंबर को दोबारा 10 से डिवाइड कर दिया, क्या बचा हमारे पास 1, तो एन की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब फिर हमारे यहाँ पर चेक नंबर 0 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन ट्रू है अभी, तो दोबारा से यही काम होगा। तो अब की बार क्या होगा, 1/10 होगा, क्या आएगा, ऊपर 0 हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब की बार डी की जगह क्या आया, डी की जगह हमारा फिर से 1 आया, ठीक है। सम कितना हो गया, सम हो गया 2 + 1 विच इक्वल्स टू 3। प्लस प्लस डिजिट करा, 2 की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपडेट होकर। और n इक्वल्स टू n + 10 में कितना हो जाएगा हमारा, 0। के बाद हमारा 0 बचा। अब हमारी कंडीशन वाइल n नॉट इक्वल टू 0, अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि नंबर इक्वल टू 0 है। तो अब के बार हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे, तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल यहाँ से इन स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने करा, उसके बाद हम इस पर आए अपने सिस्टम डॉट प्रिंट एल सम ऑफ डिजिट्स। तो हमने यहाँ से अपना सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट कर दिया, और सेकंड स्टेप में हमने अपना नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट कर दिया। तो हमें चेक क्या करना है कि अगर हमारा सम और डिजिट दोनों इक्वल हैं,
कौन, सम और डिजिट दोनों इक्वल है तो हमारा सुपर स्पाई नंबर होगा, नहीं तो सुपर स्पाई नंबर नहीं होगा। तो हमने चेक करने के क्या लगाया, इफ़ और अपनी एल्स स्टेटमेंट। इफ़ में हमने लिखा इफ सम इक्वल टू डिजिट, अगर हमारे नंबर का सम और उसके नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों इक्वल है हमारी, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा सुपर स्पाई नंबर। एल्स में हमारा आ जाएगा नॉट अ सुपर स्पाई नंबर। इसमें मेन ध्यान क्या रखना है आपको, जब हम चेक करते हैं तो हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं, जब हमें वैल्यू असाइन करनी होती है किसी नंबर को तो हम सिंगल इक्वल्स टू लगाते हैं। सिंगल इक्वल्स टू जैसे कि हमारा हमने लिखा यहाँ पर इंट n इक्वल्स टू 5, तो उसमें हमने वैल्यू डिक्लेयर करी तो उसके लिए हम लगाते हैं सिंगल इक्वल्स टू अपना। अगर हम वैल्यू कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं डबल इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया हमारा, कोई एरर नहीं आया कोड में हमारे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ से इसको रन करा। सबसे पहले उसने हमसे एंटर नंबर, हमने एक नंबर डाला 111, तो क्या है हमारा सम ऑफ डिजिट हमारा 3 हो गया, 1+1+1 इक्वल्स टू 3, और नंबर ऑफ डिजिट्स भी हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा सुपर स्पाई नंबर है। इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। अब की बार हम डालते हैं 101, क्या आएगा उस पर देखते हैं। तो हमारा आपके पास सम आया 1+0+1 2, और नंबर ऑफ डिजिट्स आई हमारी 3, तो ये हमारा आ गया नॉट अ सुपर स्पाई नंबर। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।